बैटिंग करते हुए पहली सीरीज के अंदर पहले मैच में सेंचुरी मारा और उसके बाद वो भी सेंचुरी 200 वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया था। इस मैच के अंदर फिर बैटिंग करते हुए 100 मारा, 150 मारा, 200 कर गया, अब लग रहा है 250 कर जाएगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। देखें बैटिंग साइड पे आए तो स्कोर मारते हैं, कैप्टनसी करें तो पूरी टीम को जिता देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि कैप्टनसी में इतना स्कोर करना और अपने आप को इतना मेंटेन रखना, ये 4 ही बंदे कर पाए। किताब पे 265 नॉट आउट, और ऑब्वियसली ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू मेक डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का जो रिकॉर्ड है, तो वो तोड़ के अब 265। शुभमन गिल कैप्टन फ्रंट से लीड कैसे करता है, उसकी जो एक एग्जांपल सेट कर दिया है शुभमन गिल ने। और ये बंदा यकीन माने 334 बॉलें खेल चुका है, यानी कि जो आप कुछ 60 ओवर से ज्यादा ये खेल चुका है बंदा। 222 में भी खेल रहा है यार, इसने 200 मार दिया। और यकीन करेंगे जब इसका 200 हुआ है तो मुझे दुख हुआ है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की ये बारी है। जब इनिंग का आगाज हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके खेला, लेकिन अभी देखिए कितने फ्लुएंट और फ्रीली तरीके से। दिस इज टेस्ट क्रिकेट, आपको सेशन बाय सेशन आगे जाना होता है, आपको अपनी टीम की जिस तरह की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक खेलना होता है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह से अकेला अपने दम पे खड़ा है लड़का, और जो है साथ में जडेजा ने जैसे साथ दिया, 200 प्लस रन की जो है वो जडेजा ने जो है वो पार्टनरशिप की शुभमन गिल के साथ। थोड़ा सा अनलकी रहा जडेजा के 89 पे जो है वो आउट हुआ। बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है, और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। उसने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो प्लेयर बन गया जिसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर 200 मारा हुआ 25 साल की उम्र के अंदर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों शुभमन गिल की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब उन्होंने सभी कप्तानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत के पहले कप्तान बन चुका है जिन्होंने इंग्लैंड में जाके सबसे ज्यादा रन मारे हैं। जो दोस्तों अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली है बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। आपको बता दूंगा मतलब कप्तानी पार्टी, मतलब इतनी यंग एज में लगे नहीं लगे शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं और मतलब बल्ले से जवाब दे रहे हैं, हर मैच को रन मार रहे हैं। और जो ये उन्होंने डबल 100 करा था इतना ही शानदार था। और क्या ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं, पूरी क्लास दिखा रहे हैं। स्ट्रेट ड्राइव देख लो आप, उनकी कवर ड्राइव देख लो, एकदम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं शुभमन गिल इतनी यंग एज में। और बिल्कुल विराट कोहली की मतलब जैसे याद आ जाए कि जैसे विराट कोहली करते थे टीम को संभाल रहे थे। और इंग्लैंड में आपको 2018 में विराट कोहली ने भी जो शानदार इनिंग खेली थी, कितने सेंचुरीज मारी थी, वैसे वो शुभमन गिल अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिप्लेसमेंट मतलब एक तरह से परफेक्ट लग रही है शुभमन गिल की, विराट कोहली की रिप्लेसमेंट। और बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं शुभमन गिल। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जिस प्लेयर शुभमन गिल को मैंने हमेशा बाबर आजम से नीचे रेट किया है, वो मैं तो आपको पता ही, जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं देखते होंगे, मैंने कभी भी इसको बाबर से अबव नहीं रखा। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि यार इसने इतनी यंग एज के अंदर इसने 200 इंग्लैंड के अंदर मार दिया। अब लोग कहेंगे यार ये तो फ्लैट पिचेस पे रन वगैरह करता है। भाई साहब फ्लैट विकेट्स जितनी पाकिस्तान ने फ्लैट विकेट्स बनाई है उतनी किसी और ने बनाई है? किसी ने बनाई है? नहीं बनाई ना। तो मुझे दुख इस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया, और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। ओडीआई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ओडीआई के अंदर तो उसने अखीर रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो रियलिटी ये कहती है कि दुखी होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस प्लेयर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो इसको मिलनी चाहिए थी, शुभमन गिल को। भाई प्रेशर जब आता है आपके ऊपर, आपको कप्तानी दी गई, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही, इसकी परफॉर्मेंस अबव जा रही है, राइज इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ। मेरा ख्याल है पहला कप्तान बन गया जिसने अपने पहले टूर के अंदर ही सेंचुरी भी मारी पहले मैच में, फिर 200 भी मार दिया। आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में बताना, बट यार तारीफ तो बनती है। मुझे नहीं लगता कि ये जिसको कहते हैं ना मैच का, चलो जो भी रिजल्ट आए, इंडिया बेशक हार जाए या इंग्लैंड हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो इनिंग्स खेली है बड़ी शानदार इनिंग्स है। हाँ अब लोग कहेंगे पिच फ्लैट है, भाई पिच फ्लैट है, चलो जी पिच फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट विकेट के ऊपर मैचेस नहीं होते क्या? कितने ही बंदों ने, मैंने जैसे पहले बताया पाकिस्तान ने कितनी फ्लैट विकेट्स के ऊपर खेला है, बहुत फ्लैट विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान ने खेला है, इवन बाबर आजम ने उनके ऊपर खेला है, लेकिन 200 तो नहीं ना आया भाई साहब।
बात है 200 की। बाबर आजम के कैरियर के अंदर मेरा मानना यह है कि टेस्ट के अंदर 3 से 4 200 होने चाहिए और ओडीआई के अंदर एटलीस्ट 1 200 होना चाहिए। जब वो ये करेगा तब उसका वो नाम है ना, वो बड़े प्लेयर्स के अंदर आ जाएगा। अभी भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन बड़ा खिलाड़ी फैन फॉलोइंग के लिहाज से है। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप 10 साल के बाद देखोगे तो बाबर के स्टैट्स के अंदर 200 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10-15 मैच विनिंग नॉकआउट मैचेस की 900 या वर्ल्ड कप की 900 या बड़े मैचेस की मैच विनिंग 900, तब जिसको कहते हैं ना, बाबर आजम पूरी जिंदगी के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। लकब शुभमन गिल को भी मिल चुका है। बिल्कुल शुभमन गिल ने जितनी जल्दी लेजेंड्स में अपना नाम कर लिया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और देखें, from the start till end he is making like the best, he's giving his best, Right. and in the future we could see like he is booming up and he will come. Can you imagine like 27 jockey in 2 days? That's something very amazing. उसने किया पहला मैच, चाहे वो हार गए हैं, 5 सेंचुरियां हुई हैं इंडिया की तरफ से, Exactly. लेकिन वो फिर भी मैच हार गए हैं। बट ये आगे गिल सीखेगा इन चीजों से और थोड़ा सा मतलब जाहिर बात है सपोर्ट मिलेगी उसको। देखें वो शुरू से प्रिंस ऑफ अहमदाबाद है, जिस तरह उसने बड़े कम टाइम में आईपीएल से जिस तरह वो तराशा हुआ हीरा उभरते साथ ही उसने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चला। पहले हमें कहा जाता था कि अहमदाबाद का प्रिंस, Exactly. तो ठीक है, अहमदाबाद के प्रिंस ने कब किंग में अपने आप को कन्वर्ट किया ये आपके लोगों के सामने ही है। बिल्कुल। डबल सेंचुरी कर दी है और स्टिल अभी प्लेइंग है। बैक किया, जिस तरह की अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। कल कुछ क्रिकेट से नाशना लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत हल्का खेल रहा है गिल, जिसकी वजह से जायसवाल आउट हुआ। दैट वाज एब्सोल्युटली रबिश। गिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला और इंग्लैंड के जो बॉलर्स को इतनी ज्यादा देर फील्ड में रखा है, लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, तो ठीक है आप उनको 140-50 ओवर तक फील्ड में अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए 265 रन नॉट आउट, एंड इफ he would be able to make 300, that would be massive achievement for him। and कोई भी मतलब इंडियन कैप्टन 200 जाके नहीं किया, और अगर ये 300 कर देता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके करीब करीब काम पहुंचा हुआ है और बहुत अच्छी और शानदार सपोर्ट दी है साथ में वाशिंगटन सुंदर ने, लेकिन खैर आउट हुआ वो अभी टी से थोड़ी देर पहले। बाकी 2-3 विकेटें हैं, अगर वो साथ निभाती रही और थोड़े थोड़े पार्टनरशिप अगर 15-15 20-20 रन की भी चलती रही तो मेजॉरिटी ऑफ द रन्स जो हैं वो गिल के बल्ले से आएंगे। और अगर गिल के बल्ले से आएंगे और 15-20 रन की पार्टनरशिप लग गई है, आखिरी जो 2-3 विकेटें हैं, तो ऑब्वियसली 300 रन भी गिल के आ जाएंगे और रन जो हैं वो इंडिया के ओवरऑल 400-600 के पार भी जा सकते हैं। तो मैसिव किस्म का ये पूरा सेशन इंडिया के नाम पे रहा है। और जब हमारी आपसे पिछले सेशन में मुलाकात हुई थी उसके बाद तकरीबन 150 रन का इजाफा ये किया बीच में, और इसमें ऑलमोस्ट 100 रन 97 टू बी एग्जैक्ट ये गिल के बल्ले से आए और फील्ड खुल गई है और मजे से रन आ रहे हैं। पार्ट टाइमर भी आगे बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रुक वगैरह से भी बॉलिंग करवा रहे हैं। अगर गिल के 265 हो गए हैं तो वो 150 शुएब बशीर का भी हो गया, बहुत ज्यादा बॉलिंग करवाई है। तो एट द मोमेंट तो चलो बॉलिंग की जब बात आएगी तो आएगी, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को थकाया, उनको फील्ड में रखा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक टी तक 141 ओवर्स हो चुके हैं और 150 ओवर के करीब अगर फील्ड में रखना बहुत बड़ी बात है। ये 5 सेशन तो अभी ऑलरेडी इंडिया बैटिंग कर चुका है। लेकिन जडेजा को जिस वजह से टीम में रखा जाता है हमेशा, वो काम वो करके दे गया है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि यार जडेजा टेस्ट से रिटायर क्यों नहीं हो रहा है, टेस्ट से रिटायर क्यों नहीं हो रहा है। उसकी वजह ही है कि बंदा जो है वो इंडिया के लिए एक बड़ा ही जो है मैन पिलर है। तो टेस्ट क्रिकेट में चाहे वो बॉलिंग की बात हो चाहे वो बैटिंग की बात हो, जब जब जरूरत पड़ती है टीम को जडेजा आके जो है साथ देता है। और आज आप देखें कि जो है वो कोई जो है वो 64 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है और 137 बॉलों पे 89 रन, इतनी बॉलें भी नहीं ली और रन भी जो है वो अच्छा खासा बना के वो चला गया और इंडिया को जो है वो ड्राइविंग सीट पे छोड़ दिया जडेजा ने। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जो बैटिंग जो है वो की है शुभमान गिल ने, भाई इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत सारे बल्लेबाज होते हैं कैप्टन बनने के बाद प्रेशर में आ जाते हैं, पहले जैसा खेल नहीं पाते हैं, लेकिन ये बंदा कैप्टन बनने के बाद मजीद निखर के सामने आया है भाई। और इसने ये बताया है कि भाई साहब जो है विराट कोहली रोहित शर्मा तो चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी जो कमी है वो पूरी कर सकता हूँ।
विराट कोहली के नंबर पे आके खेलना और इस तरह से खेलना कि विराट कोहली को कोई मिस ना करे, ये जो है वो बड़ी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कमाल की बात हो जाती है। लेकिन बात वही है कि विराट कोहली तो विराट कोहली थे, उनकी याद तो आएगी लोगों को, लेकिन शुभमन गिल ने जो है वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है इंग्लैंड को धोने में। और गिल हो गया, जायसवाल हो गया, ये हमेशा जब ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं तो इनका बल्ला ऐसे ही बोलता है